Hey everyone, what's up? It's me Nabil Shah, and if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you never miss new videos. So काफ़ी दिन हो गए रिएक्शन चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई थी, तो आज सुबह मैं अभी एडिटिंग करके हटा ही था कुछ व्लॉग्स की और कुछ और वीडियोस की। तो मैंने सोचा यार एक रिएक्शन कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो मैंने जैसे ही यूट्यूब खोली, सबसे ऊपर जो ट्रेलर मुझे दिखा वो था वोंडा विजन का, और मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैंने 2 मिनट वेट नहीं किया। और मैं दिखा नहीं सकता मैं आपको कहाँ खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि घर में काम चल रहा है। तो अभी इट्स लाइक पूरा लॉन उखड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ खड़ा होकर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वोंडा विजन। और मुझे अभी याद आया कि मैं अपने पॉट्स अंदर भूल आया हूँ। इतना एक्साइटेड था, पॉट्स अंदर भूल आया, बाल ऐसे ही उठ के आ गया हूँ। मैंने कोई फिक्र नहीं की है, मैंने कहा डोंट केयर वोंडा विजन। यार डिज्नी प्लस की पहली सीरीज़, जिसके लिए यानी कि डिज्नी प्लस की सीरीज़ के लिए मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन ये पहली सीरीज़ है जिसका ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा फुल फ्लेजेड। वो सुपर बोल का ट्रेलर आया था जिसमें सारी छोटी छोटी क्लिप्स थी, वो एक 23 सेकंड का ट्रेलर था जिसमें बहुत छोटी क्लिप्स थी। तो ये एक पूरा 1 मिनट कुछ 23 सेकंड का ट्रेलर है, लेकिन पूरा सिर्फ वोंडा विजन का ही है। वो जो था वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का भी था, लोकी का भी था और वोंडा विजन का भी था। तो 3-4 ट्रेलर उसमें एक में मिक्स थे 33 सेकंड में। तो ये थोड़ा लंबा टीजर ट्रेलर होने वाला है। सो देर ना करते हुए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड, सॉरी फॉर माई हेयर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एयरपोर्ट अंदर कनेक्टेड है, एयरपोर्ट को जा रहे हैं आवाज़। एयरपोर्ट बंद करो, चलो जी। It's twilight time. Wanda and Vision, aren't we a five-pair? This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas! Where did you two move from? How long have you been married, and why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from... Moved from where? Married when? याद ही नहीं है। Oh, Arthur, stop it! Stop it! Stop it! Stop it! मुझे याद ही नहीं है। ऑल्टरनेट रियलिटी। Is this really happening? Lighting the spark of love that fills me. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. Each day I pray for evening just to be. ओ भाई, We are an unusual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Disney Plus coming soon. भाई टू मच एक्साइटेड। मैं जब डिज्नी प्लस के लिए सीरीज अनाउंस की गई थी ना 2 साल पहले, तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि सेम ओल्ड जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ टाइप हो जाएगा। हालांकि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन एक मार्वल मूवी ही होती है। सीरीज़ होती है, मूवी होती है। तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ था। मैंने कहा था अगर इनको डिज्नी प्लस के लिए सीरीज़ चाहिए थी तो उस तरह की जिस तरह की नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ बनाई गई थी कि छोटे करेक्टर्स को उनको लेके बना देते, एक मार्वल के ओरिजिनल MCU करेक्टर्स को लेके ना आगे चलते सीरीज़ में, उनको मूवीज़ के लिए ही रहने देते। लेकिन जब मैंने लास्ट ईयर देखा मैंडलोरियन, तो मेरी हाइप्स क्रिएट बहुत ऊपर चली गई थी, क्योंकि मैंडलोरियन एक मिनी सीरीज़ थी, एक इवेंट सीरीज़ थी, एक एंथोलॉजी सीरीज़ थी। तो मेरी हाइप काफ़ी ऊपर चली गई थी कि एंथोलॉजी सीरीज़ को इतना अच्छा हैंडल किया गया है, तो जो मार्वल के ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो मैं काफ़ी हाइप हो गया था। फिर उसके बाद कोविड आ गया, चीज़ें डिले होती गई। पहले वोंडा विजन की जगह फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पहले आने वाला था, लेकिन अब वोंडा विजन पहले आ रहा है आई गेस, क्योंकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर डायरेक्ट कनेक्टेड था ब्लैक विडो के साथ, लेकिन ब्लैक विडो डिले होती जा रही है, तो वो इसलिए वोंडा विजन पहले ला रहे हैं, क्योंकि वोंडा विजन आगे जाके कनेक्ट होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, लेकिन उससे पहले वो किसी और चीज़ से कनेक्टेड नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वोंडा विजन पहले आ रहा है। और वोंडा विजन की जितनी स्टोरी हमें पता है कि ऑल्टरनेट रियलिटी में वोंडा जो है वो
एक और रियलिटी क्रिएट कर लेती है अपने ही माइंड से, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, उसकी पावर्स। तो एक नई रियलिटी क्रिएट कर लेती है जिसमें विजन जिंदा है, जिसमें आई गेस क्या नाम है यार इसके ब्रदर का, क्विक सिल्वर भी जिंदा होने वाला है, लेकिन अनाउंस लीक्स के मुताबिक वो वाला क्विक सिल्वर होने वाला है जो कि एक्समैन में था। यानी कि एक्समैन का जो एक्टर था वो रिकास्ट किया गया है एज अ क्विक सिल्वर, क्योंकि ऑल्टरनेट रियलिटी है। तो बेसिकली ये वाला क्विक सिल्वर ही होगा, लेकिन क्योंकि रियलिटी डिफरेंट है तो शक्ल उसकी वो होगी। तो काफ़ी माइंड वार्मिंग होने वाली है ये सीरीज़, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। और स्कारलेट विच जो एक्टर प्ले करती हैं एलिजाबेथ ओल्सन, उनका मैं वैसे ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी चार्म, उनकी बॉडी कह सकते हो तुम लोग, लेकिन खैर आई रियली एडमायर हर। उसके बाद विजन पॉल बेटनी जो कि शुरू से जार्विस का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे एमसीयू के अंदर, उनकी स्टोरी लाइन मुझे बड़ी अमेजिंग लगती है कि एक बंदा जिसने एक छोटे से प्रोग्राम की आवाज़ शुरू की थी आयरन मैन 1 से, वो स्टोरी कहाँ से कहाँ आके पहुँची है। इससे साबित होता है कि लाइफ आपने जो सोचा होता है ना, वहाँ से लेके वहाँ तक कुछ और हो सकती है। मुझे पॉल बेटनी का एक इंटरव्यू याद है कि पहले जब मैं बाकी फिल्मों की शूटिंग करता था ना, जिसमें सिर्फ मुझे ऑडियो देनी होती थी, तो एक छोटा सा मैं 10-20 दिन के लिए जाता था, 3-4 दिन के लिए जाता था और अपने पूरे सीन को रिकॉर्ड कराता था, यानी कि ऑडियो दे आता था। लेकिन कहता है जैसे ही मैंने क्या नाम है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन साइन की, तो मुझे एक बैग भरा हुआ पैसों का मिला, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दिन ज़्यादा हो गए, लेकिन बैग जो ज़्यादा भर गया था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो इस टाइप का कोई इंटरव्यू था उनका, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, कि एक बंदा उन्होंने अपने करियर को बेसिकली खैरबाद कह दिया था जब उनको आयरन मैन के लिए साइन किया गया था, क्योंकि उनको लगा था कि उनका करियर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनको आगे चीज़ें नहीं मिल रही थी, मूवीज़ नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने एक छोटा सा रोल, उन्होंने डबिंग का रोल ले लिया एक मूवी के लिए, और वो रोल देखें आज कहाँ से कहाँ आगे पहुँच गया। तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस स्टोरी से मैं ये सीखता हूँ, बल्कि हर स्टोरी ही ये कहती है कि कभी हार मत मानो, लड़ो जीतो, क्या पता कल हो ना हो। बैक टू द ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 2 एराज दिखाए गए हैं इस टीज़र में। पहला एरा जो ब्लैक एंड वाइट है, बेसिकली सिटकॉम टाइप होने वाला है। सिटकॉम यानी कि वो जो एक जैसे आपने अगर फ्रेंड्स देखा हो या आपने बिग बैंग थ्योरी देखा हो, जो लाइव ऑडियंस के सामने शूट किया जाता है, उस टाइप का ये होने वाला है। वो नहीं होगा, बेसिकली लाइव ऑडियंस के सामने शूट नहीं होगा, लेकिन लुक वैसा दिया जाएगा। और ये एक सिटकॉम नहीं होगा, बेसिकली जैसे ही इसमें दिखाया जाएगा कि एक रैंडम जगह से शुरू होने वाला, जितना मुझे इसको देख के लग रहा है कि स्टोरी एक रैंडम जगह से शुरू होने वाली है कि मियाँ बीवी कहीं रह रहे हैं, फिर उनसे कोई सवाल पूछेगा, फिर उनको क्योंकि वो सवालों के जवाब नहीं होंगे, गैप्स होंगे मेमोरीज में। सिर्फ उनको इतना याद है कि वो मैरिड है, उनको ये नहीं याद कब उनकी शादी हुई है, कब उनके यानी कि उस टाइप का कब उनकी शादी हुई है, उनको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वोंडा के मेमोरीज दोबारा बैक आना शुरू होगी ना, तो वो जंप कर जाया करेगी रियलिटी से, क्योंकि एक एपिसोड को छोड़ के वो फिर दूसरे एपिसोड में दूसरी रियलिटी। इस तरह ही इस एपिसोड में हमें 2 टाइम जंप्स दिखाए गए हैं, एक ब्लैक एंड वाइट का एरा, फिर उसके बाद कलर्ड में आ गए थे। मुझे जितना अंदाज़ा है मूवी देखने जो मैंने पहला टीजर देखा था, उसमें दिखाया गया था कि 4 एराज होने वाले हैं, और इसमें वोंडा विजन के बच्चे भी होने वाले हैं जो कि हैं स्पीडस्टर ही है ना, मेरे दिमाग से एकदम से चीज़ें निकल गई, क्योंकि इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं, बल्कि 7:15 होए जाते हैं, और मैं रात सारी जाग के मैंने व्लॉग एडिट्स किए हैं। तो अगर कुछ मेमोरी लेन में चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं तो समझ जाते हैं कि बंदे ने रात सारी काम किया तो उसको याद नहीं आ रहा, और धूप सीधी मेरे ऊपर पड़ी इस टाइम, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ओवरऑल आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रेलर। मैं वैसे ही MCU की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। डिज़नी प्लस हालांकि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई है, और रात को ही मैंने एक वीडियो प्रॉपर एडिट की है जिसमें मैं डिज़नी प्लस और स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो मेरे मेन चैनल पे जाने वाली है, दी ऑनेस्ट रिएक्शन तो ये है, वो मेरे मेन चैनल पे जाने वाली है, NABLSZD पे जाने वाली है। टू एक्साइटेड यार, मैं वैसे ही MCU के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि ब्लैक विडो अब तक रिलीज़ हो जानी थी अगर कोविड ना आया होता, और ब्लैक विडो डीले होते होते तो मेरे ख्याल से अगले साल चलेगी, क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च नहीं की है, लेकिन जितना मुझे पता है कि अगले साल पर चलेगी ब्लैक विडो। ओवरऑल बहुत एक्साइटेड हूँ कि डिज़नी प्लस पे आ रहे हैं, हमें देखने को तो मिल जाएगी। हालांकि डिज़नी प्लस पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई है, सो प्लीज़ इफ़ एनीवन लिसनिंग टू मी फ्रॉम डिज़नी,
please launch Disney Plus in Pakistan. We are eagerly awaiting to watch these series officially. तो बेसिकली बात यह है कि मैंडलोरियन मैंने देखा है, मैंडलोरियन का सीज़न 2 का ट्रेलर भी 4 हो गया है, तो सीज़न 2 का ट्रेलर भी आ चुका है। वो हालांकि मैं अभी वो देखने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि WandaVision रिलीज़ हो चुका हुआ है, तो WandaVision का ट्रेलर, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं प्रॉबेबली 300 बार और देखने वाला हूँ इसको एडिट करते टाइम। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे याद है टीज़र में एक सीन था जिसमें वोंडा के सिर्फ कपड़े चेंज हो रहे होते, वो सीन बहुत उम्दा था। उससे ही मेरी बहुत ज़्यादा हाइप्स क्रिएट हो गई थी। और इसमें WandaVision के बच्चे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जो कि आगे जाके बड़ी लंबी कहानी है, वो कभी डिटेल में आराम से बैठ के बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं आराम में नहीं हूँ, मैं जिस तरह खड़ा हूँ ना मुझे ही पता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माई ट्रेलर रिएक्शन ऑन WandaVision. If you like watching my video, please give me a big fat thumbs up. If you want to suggest me something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey. Basically I'm everywhere. Simply search NABLSSD and you will find me. You can also click here to subscribe my YouTube channels. After subscribing my YouTube channels, please ring the bell for notification. It can help you to stay active on my YouTube channel. You can also click here to watch my other videos. Stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care, peace. WandaVision.